मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए प्राइस एक्शन के साथ एंट्री करने का आज एक नया स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूं। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहां पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एडेप्टिव आरएसआई। अब जैसे एडेप्टिव आरएसआई लिखते तो यहाँ पे एडेप्टिव आरएसआई ना बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें ज़रूरत है इस एडेप्टिव आरएसआई का, जिसको लिखा है, जिसको बनाया है बीओएस वेव्स ने। हमें इसको अपने चार्ट पर लगा लेना है। अब जैसे अपने इसको चार्ट पे लगा लेते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठा दिखाई दे रही है। मैं एक एक करके आपको चीज़ों को समझाता हूँ कि ये क्या है, और इसके बाद जो हमारा पुराना आरएसआई है उससे भी मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा कि इसमें और पुराने आरएसआई में कितना बड़ा अंतर है। देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक बहुत ही शानदार एक इंडिकेटर है। यहाँ पर सेंटर लाइन आप देखते हैं तो सेंटर लाइन के ऊपर जब ये रंग ब्लू हो जाता है तो इसका एक साधारण अर्थ है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड कर रहा है। और जब सेंटर लाइन के नीचे जब ये एरिया रेड हो जाता है तब आपको दिखेगा कि मार्केट आपको यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पर पूरी तरीके से ओवरसोल्ड पोजीशन और ओवरबॉट पोजीशन भी आपको बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मार्केट आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन भी बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। अब इसी के साथ में हमारा जो पुराना आरएसआई है वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इसमें और उसमें कितना बड़ा आपको फर्क दिखेगा। अब देखिए, आप जैसे पुराना आरएसआई लगाते हैं तो यहाँ पे आपको मिडिल लाइन के पास मार्केट कई बार उतार चढ़ाव कर रहा है, कई बार क्रॉसओवर कर रहा है, जिसमें आपको पूरी तरीके से मार्केट का एक आभास नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ जाना चाहता है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सेंटर लाइन के ऊपर मार्केट पूरी तरीके से बुलिश बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप मेन आरएसआई को देखने जाते हो, पुराना वाला आरएसआई को, तो यहाँ पे देखते हैं कि सेंटर लाइन के नीचे भी कई बार आ चुका है। तो इसलिए पूरी तरीके से ट्रेंड का पता चल नहीं पाता कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या कंटिन्यू नहीं कर रहा है। देखिए, समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें एडवांस होती जा रही है, उनमें से ये भी एक है। दूसरा, यहाँ पे रिवर्सल बहुत आसानी से समझा जा सकता है रंगों के द्वारा। आप अगर यहाँ पर देखते तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन है, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको वो दिखाया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन है तो वहाँ पे एक खास रंग को दर्शा के दिखाया जा रहा है। तो ये जैसे ये रंग आ जाता है तो आप इससे समझ पाते कि मार्केट एक जोन में है, ये ओवरबॉट जोन में है। उसके बावजूद भी ये सेंटर लाइन के ऊपर है, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड कर रहा है। ज्यादातर लोग आरएसआई, जो पुराना आरएसआई, यहाँ पे जाके लोग बेच देते हैं, लेकिन मार्केट नीचे आने के बदले मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जा रहा है। तो इसीलिए ये वाला आरएसआई ज़्यादा पुख्ता तरीके से, ज़्यादा स्पेशल तरीके से आपकी मदद कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक लाल रंग और एक हरे रंग से देख के तो हम कभी भी यहाँ पे एंट्री के बारे में कतई नहीं सोचते हैं। क्योंकि हम ट्रेंड का पूरा ध्यान रखते हैं, हम मार्केट में प्राइस एक्शन का उससे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तभी हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। इसके लिए हम इस पुराने आरएसआई को सबसे पहले यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर एक और इंडिकेटर लगा लेंगे एंट्री के लिए। उसको अब ज़रा देखिएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम लगा लेंगे। टाइम फ्रेम आपको याद रहना चाहिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम हो रहा है। और अब ईएमए में हम चलेंगे, इसके सेटिंग्स में बाय डिफॉल्ट ये 9 है, इस 9 को हटा के हम कर देंगे 30। अब जैसे देखिए 30 कर दिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा समझ में अब आने लगेगी, क्या क्या करना है, एंट्री कैसे बनेगा। देखिए, अब जब जब मार्केट बुलिश होगा, सेंटर लाइन के ऊपर जब जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में एक ब्लू लाइन आया है, तो अब ब्लू लाइन सिर्फ आने से नहीं होगा, हालांकि मार्केट सेंटर लाइन से ऊपर है और आप अगर सोच रहे कि यहीं से अगर एंट्री कर लिया जाए तो कैसा होगा, ये सही आइडिया नहीं है। सही आइडिया तब होगा जब ईएमए के पास यहाँ पे बाइंग सेटअप बनेगा। अब बाइंग सेटअप कैसे बन रहा है उसको जरा आप देखिए कैसे होता है। बाइंग सेटअप हम किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल के बारे में बात करेंगे, दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल जिसके एक के ऊपर एक मार्केट जाए।
और वो बिल्कुल इसके ऊपर रहे, ये जो ये में जा रहा है उसके ऊपर रहे, तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है बिल्कुल इसी के पास से, ये वाला एक ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। अब यहीं पे आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल इसी के नीचे आ जाएगा। चलिए एक स्टॉप लॉस हम यहीं पे लगा देते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, इस स्टॉप लॉस को सही जगह पे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल यहीं पे आए और यहाँ पे एक बार अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है या बिल्कुल ईएमए के पास आता है तो भी यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री रहते हैं एंट्री करने के लिए, बिल्कुल फ्री रहते हैं। उसी लिहाज से अगर इसके पहले भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी दूर है, ये चीज़ प्राइस यहाँ से काफ़ी दूर है, एकदम दूर होना भी सही नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नज़दीक पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए अभी अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पे हिट हुआ ही नहीं है, वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचा है। ऊपर से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेन आरएसआई एडेप्टिव आरएसआई है वो जीरो लाइन के ऊपर बना हुआ रहना चाहिए, सबसे पहली बात है, ताकि हमें ट्रेंड लगातार आभास होता रहे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा एक बहुत शानदार एक प्रोसेस हो जाता। चलिए थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मार्केट दोबारा आता है और ये अभी भी इसको आप देखेंगे तो सेंटर लाइन के ऊपर ही बना हुआ है। तो सेंटर लाइन के ऊपर के साथ साथ यहाँ पर फिर से एक नया प्राइस एक्शन बनता है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा पास लेके चलता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन बना है, बिल्कुल ईएमए को टच करके दो कैंडल यहाँ पे फिर से आए हैं और ब्रेकआउट सिचुएशन पे है। यहाँ पे एक के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो आपकी एंट्री फिर से यहाँ से होगी, स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट यहाँ से लेके ऊपर गया। फिर अगर आपको लगता है कि और होल्ड कर सकते तो यहाँ पे और एक पोजीशन बना रहा, अभी भी मार्केट सेंटर लाइन के ऊपर है। बात रही दूसरे चीज की तो यहाँ पे देखिए मार्केट आपको ट्रेंड भी बता रहा है, रिवर्सल भी बता रहा है, साथ में डाइवर्जेंस भी बता रहा है कि आगे आने वाले समय में मार्केट शायद बेरिश हो सके। परंतु यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में बातचीत हो तो रही है, यहाँ पे सिग्नल दिए तो जा रहा है, पर ट्रेंड क्या कहता है, अभी भी जीरो लाइन के ऊपर मार्केट बना हुआ है। तो जब तक मार्केट जीरो लाइन के ऊपर बना हुआ है आपको और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बहुत लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे रिकमेंडेड चीज मैं जरूर कहूंगा, किसी भी यहाँ पे प्राइस एक्शन में लंबे समय तक होल्ड करने के बारे में विचार ना करें। अपने टारगेट को प्रिसाइज करते रहिए, उसको समय समय पे उस टारगेट को आप समझ के एंट्री करने के बारे में ज़्यादा सोचिए। अब देखिए फिर मार्केट क्या होता है, फिर धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक आया, बहुत मार्केट ने लंबा सफर तय किया और फाइनली इस जगह पे आके सेंटर लाइन के नीचे आया। यहाँ से फिर मार्केट अब बेरिश हो गया। अब देखिए यहाँ से मार्केट बेरिश होना शुरू हुआ इस जगह से। अब बेरिश में हमको एंट्री कैसे मिलेगी, जब मार्केट सेंटर लाइन के नीचे रहेगा और यहां पर हमको प्राइस एक्शन बेरिश मिलेगा। अब देखिए यहां से अगर आप एंट्री करते हैं, ये आपका एसएल होता, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका एसएल होता, यहां से आप एंट्री कर रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे यहीं तक नीचे आया, पर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट सेंटर लाइन के ऊपर चला गया, मतलब ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। तो आप यहां तक भी अगर पहुंच रहा है तो आप वहां से एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट होने के पीछे दो कारण है। सबसे पहले कि यहां पर ट्रेंड बदल गया है, नंबर वन, ट्रेंड यहाँ पे बदल गया है, यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन आना शुरू हो गया, मतलब यहाँ से मार्केट शायद बुलिश होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे सेंटर लाइन के ऊपर ये ईएमए चला गया है, ये दूसरा रीजन है, इसलिए इस जगह से आपका निकल जाना ज्यादा बेहतर है। हालांकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जब आप मार्केट को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर वो साबित होने की गुंजाइश रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।